नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि अगर वे संसद में होते तो दिखा देते कि कैसे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संसद में की जाती है। राहुल गांधी ने भी कड़े तेवर में कड़े शब्दों के साथ वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार को खूब सुनाया है। अब लालू यादव जो यह कह रहे हैं कि अगर वे संसद में होते आज तो दिखाते कि कैसे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए संसद में आवाज बुलंद की जाती है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष, जिन्होंने पिछले 3 दशकों से लालू की राजनीति को करीब से देखा है। तो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि अगर वे संसद में होते तो दिखा देते कि अल्पसंख्यकों के हितों की आवाज़ संसद में कैसे बुलंद की जाती है। देखिए, लालू जी बीमार हैं और आपको पता ही है कि दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है और उनके एक्स पोस्ट पर आया है एक पोस्ट और लिखा है कि भाई संसद में उनको अफसोस है कि संसद में वो नहीं है। अगर होते तो बताते कि क्या होता है एक सांसद। और इसका मतलब ये भी है एक तरफ से कि लालू जी को अफसोस है कि भाई उन संसद में नहीं है इस समय। और दूसरी बात यह है कि कोई लालू जी की जगह लेने वाला नहीं है। मतलब लालू जी जिस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए लड़ते रहे हैं मजबूती के साथ, उस तरह से लड़ने वाला कोई योद्धा नहीं है। तभी तो उनको अफसोस हो रहा है। अगर कोई होता उनकी जगह पर उनकी तरह मजबूती से लड़ने वाला तो कहते हैं कि मुझे अफसोस नहीं है कि मैं संसद में नहीं था। हाँ, मेरी जगह पर कोई अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने के लिए मौजूद है संसद में। तो राहुल गांधी तो थे ही, तमाम विपक्ष के नेता थे, सबको, राजद के भी नेता थे, आरजेडी के नेता भी थे, लेकिन कोई लालू जी की जगह नहीं ले पाया। लालू जी का अफसोस भी झलकता है ना भाई, उनको उनकी निराशा भी झलकती है। निराशा और पीड़ा दोनों झलकती है कि भाई वो नहीं है संसद में तो ठीक से विपक्ष जवाब नहीं दे पाया, ऐसा बहस नहीं कर पाया कि सरकार को विवश होना पड़े बिल को रोकने के लिए। ऐसा कोई नहीं था जिसके बयान से, जिसके स्टैंड से पूरा देश हिल जाए, सरकार बेचैन हो जाए। तो सरकार बेचैन नहीं हुई है और सरकार पर कोई दबाव नहीं बना पाया विपक्ष। और तमाम बहस के बावजूद आखिरकार बिल लोकसभा में पास हो गया। मतलब लालू जी की जो निराशा है वो विपक्ष से भी है कि जितनी मजबूती से लालू प्रसाद को लगता है कि जितनी मजबूती से अगर वे होते सदन के सदस्य तो जितनी मजबूती से रखते उतनी मजबूती से विपक्ष नहीं रख पाया। तो हम सबसे पहले आपको पढ़कर सुनाते हैं कि लालू प्रसाद यादव बीमार हैं, लेकिन उन्होंने अपने विचार रखे हैं इस पूरे मुद्दे पर। संघी भाजपाई नादानों, तुम मुसलमानों की ज़मीनें हड़पना चाहते हो, लेकिन हमने सदा वक्फ की ज़मीनें बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया है और बनवाने में मदद की है। लालू प्रसाद लिखते हैं कि मुझे अफसोस है कि अल्पसंख्यकों, गरीबों, मुसलमानों और संविधान पर चोट करने वाले इस कठिन दौर में संसद में मैं नहीं हूँ, अन्यथा मैं अकेला ही काफ़ी था। लालू प्रसाद लिख रहा है, सदन में नहीं हूँ तब भी आप लोगों के ख्यालों, ख्वाबों, विचारों और चिंताओं में हूँ, यह देखकर अच्छा लगा। अपनी विचारधारा, नीति और सिद्धांतों पर प्रतिबद्धता, अडिगता और स्थिरता ही मेरे जीवन की जमा पूंजी है। यह लालू यादव के शब्द। देखिए, लालू यादव जी का एक वीडियो विपक्ष के नेता वायरल कर रहे थे, आपने देखा, जो संसद में उन्होंने कभी बहुत पहले दिया था वक्त बिल बोर्ड को लेकर। उन्होंने कहा था कि पटना में डकबंगला चौराहे पर कई ऐसी संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड की जिस पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, बड़ी बड़ी इमारतें बना ली हैं और वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लूटा जा रहा है। इसको रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। तो उसी वीडियो को विपक्ष वायरल कर रहा है कि एक ज़माने में तो लालू जी खुद चाहते थे कि कड़ा कानून बने, अब कानून बन रहा है तो पलटी मार रहे हैं। दरअसल ये सच है कि बिल के पास हो जाने के बाद बिहार में बेचैनी बढ़ेगी। बिहार में जो भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, मुझे जहाँ तक याद है कि 3000 के आसपास सिया के पास हैं और सुन्नी के पास हैं और सिया के पास 327 के आसपास हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियां रजिस्टर्ड। और सबको लेकर 3000 एकड़, बिल्कुल नहीं, 3000 संपत्तियां हैं, रिकॉर्ड माने रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं। अब कोई
एकड़ की हो सकती है, कोई 10 एकड़ की हो सकती है, कोई आधे एकड़ की हो सकती है। अरबों की संपत्तियां। अरबों की संपत्तियां हैं और सबसे खास बात यह है कि सब पर अवैध कब्जा है, सबको लेकर कानूनी विवाद है, सबको लेकर बोर्ड के ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, मामले विचाराधीन है, मामले हाई कोर्ट में मामले विचाराधीन है। तो इससे साफ है कि भाई जरूर गड़बड़ झाला चल रहा है। आज हमारी बात हो रही थी पसमानदा मुस्लिम समाज के एक युवा से, जो सामाजिक संगठन चलाते हैं। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड जो बिल है, इसे बिहार के जो पसमानदा मुस्लिम समाज है उनको तो फायदा होगा। बिल्कुल, जो पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग हैं वो पिछड़े हैं, गरीब हैं, हेल्पलेस हैं। तो अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति जिस पर कब्जा बड़े लोगों का है, अगर वो हटेगा कब्जा तो फायदा तो गरीब लोगों को ही होगा। कि वक्फ का मतलब क्या होता है? दान। तो दान में मिली हुई संपत्ति है ये, और इसका दुरुपयोग लोग कर रहे हैं, बड़े लोग, प्रभावशाली लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने सुना होगा पार्लियामेंट में अमित शाह का बयान, उन्होंने कहा कि 127 करोड़ के आसपास इनकम है वक्फ बोर्ड की तमाम संपत्तियों को किराए पर देने से, लीज पर देने से। लेकिन जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी उसके अनुसार अगर उन संपत्तियों को सही ढंग से लीज पर दिया गया होता, सही ढंग से उनका इस्तेमाल किया गया होता, तो करीब 20 से 25 हजार करोड़ रुपए की आमदनी हर साल होती। तो आप सोचिए कितना बड़ा गड़बड़ झाला है। तो मुझे लगता है इस बिल के आने से अल्पसंख्यक समाज को नुकसान कहाँ होने वाला है? नहीं होने वाला है, फायदा ही होगा, क्योंकि इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, तो खर्च कहाँ होगा? आज जो निराशा झलक रही है लालू प्रसाद यादव की बातों में, क्या वो निराशा तेजस्वी यादव से नहीं है? क्या वो निराशा राहुल गांधी से नहीं है, उन नेताओं से नहीं है जिन पर ये जवाबदेही थी कि वे लालू की अनुपस्थिति में आवाज बुलंद करते? बिल्कुल, उनको निराशा अपने ही लोगों से है ना भाई। कि लालू जी, अच्छा आप ही सोचिए कि लालू जी अगर संसद में होते तो क्या नज़ारा होता। लालू जी जब भी संसद में थे उनको आपने सुना होगा, एकदम दहाड़ते थे। तो लालू यादव का तो मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लालू यादव की जो शैली है, जो भाषा है और कम्युनिकेशन स्किल है, उसका तो जोड़ कोई है नहीं। और देखिए, राहुल गांधी लालू जी की जगह थोड़े ले सकते हैं। क्या तेजस्वी यादव भी नहीं ले सकते? तेजस्वी यादव तो नहीं ले सकते हैं, राहुल गांधी भी नहीं ले सकते, खड़गे नहीं ले सकते, कोई नहीं ले सकता। तो लालू यादव का एक करिश्मेटिक लीडर है, उनको पता है कि अपनी बात कैसे रखनी है, और गंभीर विषय को भी वो हल्का बना देते हैं, चुटीले अंदाज में अपनी और बात चुटीले अंदाज में बात रखते हैं, और हल्के विषय को भी बहुत गंभीर बना देते हैं। तो लालू यादव को वही अफसोस है कि वो संसद में नहीं थे, नहीं तो बड़ा बवाल होता, और अलग अंदाज में इस बिल का वो विरोध करते, देश में माहौल क्रिएट करते। तो लालू जी की अनुपस्थिति में कोई कर नहीं पाया विपक्ष का नेता। ये तो मलाल है ही उनको, उनकी बातों से ही दिखता है। लेकिन तब है कि विपक्ष एकजुट होकर विरोध कर रहा था, अपने दम भर विरोध किया। तो लालू जी को इस पर संतोष भी है कि ठीक है, चलिए मेरे विचारधारा जीवित है, और जो विपक्ष के लोग हैं कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश से संतुष्ट नहीं दिख रहे लालू जी। तो लालू जी वाकई अगर होते संसद में और ये डिबेट चलता बिल पर, तो अलग ही नजारा होता। अलग तस्वीर होती, अलग नज़ारा होता। हर टेलीविजन चैनल के हेडलाइन लालू जी ही रहते। ये सच है। कल जब ले जाया जा रहा था लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए दिल्ली, तो ये कहा जा रहा था कि उनकी आंखों से पानी गिर रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि लालू प्रसाद यादव भावुक हो गए थे और वे रो रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि बीमारी की वजह से आंखों से पानी गिर रहा था। पर लालू प्रसाद यादव भावुक तो थे। लालू यादव तो भावुक नेता हैं ही, और भावुक तो होंगे ही ना भाई। देखिए, वो अस्वस्थ है बहुत दिनों से, फिर भी एक्शन में थे। आपने देखा कि बीमारी के बावजूद वो लगातार पटना का एक चक्कर लगाते थे अपने नाती पोते के साथ रोज, और उसमें शिवानंद तिवारी, कभी तो श्याम रजक, कोई ना कोई नेता बैठा हुआ करता था। तो लालू जी तो एक्शन में, बीमारी में भी दिखते हैं एक्शन में ही। लालू जी चुप बैठने ही वाले नहीं हैं। लालू जी जब थे एक्टिव, जब स्वस्थ थे, तो राबड़ी आवास का दरवाज़ा कभी बंद ही नहीं होता था। आप सुबह 4 बजे चले जाइए, दरवाज़ा खुला मिलेगा, लालू जी बैठे मिल जाएंगे, आग तापते जाड़े में या गर्मी में घूमते मिल जाएंगे। ठीक है, गौशाला में आधी रात में भी जाइए तो लालू जी 10 लोगों के साथ बैठकर गप हाँकते मिल जाएंगे। तो लालू लालू थे। अब दूसरा लालू तो पैदा होगा नहीं। लालू जनता के बीच ही हमेशा रहते थे। अब कौन ऐसा नेता है जिसका दरवाज़ा खुला रहता है 24 घंटा? किसी का नहीं। तेजस्वी यादव जी से मुलाकात आसान काम है क्या? पता नहीं, मैंने कोशिश नहीं की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना आसान होगा जितना लालू जी से मिलना आसान है। तो लालू जी लोगों के बीच रहते थे। लालू जी को पता था, लोगों को पहचानते थे कि कौन
किस काम से आया है। बॉडी लैंग्वेज देखकर पहचान जाते थे कि ये पैरवी कराने आ रहा है सामने वाला या मेरे खिलाफ कुछ न्यूज करने आ रहा है। तो ऐसा नेता जो बॉडी लैंग्वेज देकर आपकी भावना को पढ़ लेता हो, समझ लेता हो, ऐसा नेता जिसको पता है कि किससे लड़ना है, किसको फटकारना है और किसको आदर और सम्मान देना है, कहाँ है कोई। तो लालू जी एक अलग अंदाज के नेता थे। लालू जी, बिहार में तो कोई दूसरा लालू नहीं होगा मुझे लगता है। लालू जी में कूट कूट कर राजनीति भरी हुई थी। मतलब उनका हर कदम राजनीतिक होता था, हर बात का, मजाक का भी राजनीतिक मकसद होता था। आपने नहीं देखा कि इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, उन्होंने मजाक मजाक में बड़ा संदेश दे दिया कि भाई राहुल जी दूल्हा बनेंगे, हम लोग बाराती बनेंगे। तो उनकी शादी से उनके बयान का मतलब नहीं था। उनका सीधा प्रधानमंत्री बनने और मंत्री बनने सीधा संकेत था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, हम लोग उनका साथ देंगे। राहुल गांधी की बात की आपने, तो राहुल गांधी की मीटिंग चल रही है अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं इस चर्चा के समय। इसी वक्त राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के जो सभी 40 जिलाध्यक्ष हैं नवनियुक्त, उनके साथ डीसीसी की मीटिंग हो रही है वहाँ दिल्ली में। तो अभी वहाँ ये निर्देश दे रहे हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कि वापस आकर कैसे कांग्रेस को मजबूत करना है। कांग्रेस ऐसे एक्शन में दिख रही है जैसे कि सचमुच ए टीम बन गई है और राजद बी टीम बन गई है। बिल्कुल। अभी देखिए, कांग्रेस और आरजेडी के बीच एक भी मीटिंग नहीं हुई है। घोषणा के बाद भी नहीं हुई, जो एक साथ लड़ने का ऐलान किया उसके बाद भी मीटिंग नहीं। बिल्कुल, वो तो कांग्रेस का एक तरफा घोषणा था। कांग्रेस ने बॉल तेजस्वी के पाले में फेंक दिया, लेकिन तेजस्वी ने भी पहल नहीं की है कि बातचीत आगे बढ़े। तो एनडीए में तो लगातार मीटिंग हो रही है। अमित शाह आ गए, नीतीश कुमार के घर पर एनडीए के सभी दलों के नेताओं की बैठक हो गई, मीटिंग भी हो गई, एकजुटता भी जता दी और चुनावी शंखनाद भी कर दिया गोपालगंज से जाकर। लेकिन महागठबंधन में तो घमासान है। कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी या आरजेडी के साथ लड़ेगी, यही साफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी जितना एक्शन में दिखाई दे रही है, वो तो लगता है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी कम, लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से कर रही है। आपकी तो बात हुई आज प्रदेश अध्यक्ष से बिहार कांग्रेस के, क्या उनका रुख है? तो मैंने पूछा कि पहले तो कोई भी प्रभारी बनता था या जिला प्रदेश अध्यक्ष बनता था तो लालू जी का आशीर्वाद लेना जरूर जाता था। इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। लालू जी सीनियर नेता हैं, लालू जी बड़े दल के नेता हैं, उनकी पार्टी का जनाधार ज़्यादा है, तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि न तो प्रभारी गए लालू जी से मिलने, अभी तक राजेश कुमार 2 महीने से प्रभारी है नहीं गए। राजेश कुमार भी अध्यक्ष बने हुए 15 दिन हो गया, लेकिन वो भी नहीं गए। और 2 सचिव प्रभारी हैं, सुशील पासी और शाहनवाज, दोनों में से कोई नहीं गया। तो मैंने पूछा कि क्या है, ये तो बदलाव का संकेत है। मतलब कांग्रेस बी टीम नहीं है अब आरजेडी की, ये टीम हो गई है कि भाई अब मिलना है तो तेजस्वी आए, हम क्यों जाएं। बात करनी है तो तेजस्वी आगे बढ़ें, हम क्यों बोले। तो कांग्रेस तो वही तेवर दिखा रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी कम, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, कहीं अकेले चुनाव न लड़ जाए। अब देखिए कि राहुल गांधी 2 बार आ चुके हैं, तीसरी बार भी 7 तारीख को यहाँ आ रहे हैं और आज मीटिंग कर रहे हैं। आज पटना में मीटिंग थी। कृष्णा अलवारू, अभय दुबे, तमाम बड़े कांग्रेस के नेता दिल्ली से आए हुए थे। और पटना में अजय कुमार तो हाँ, अजय कुमार IPS अधिकारी हैं, वो भी आए हुए थे। तो आज बैठक हुई पटना में, शाम में यहाँ से सब दिल्ली रवाना हो गए। और दिल्ली में कल बैठक होनी है 4 तारीख को। प्रदेश जिले के जितने कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक होनी है। लेकिन आज ही पहुंच गए सारे जिलाध्यक्ष, सारे नेता, और आज ही बैठ गए राहुल। और विजुअल्स आ रहे हैं कि मीटिंग हो गई, तस्वीर आ गई कि मीटिंग शुरू हो गई। कितनी रेस में है कांग्रेस। मीटिंग कल होनी थी और आज ही हम लोग देख पा रहे हैं कि वहां मीटिंग शुरू हो गई है। तस्वीर तो दिख रही है कि भाई मीटिंग ठीक है, कल भी कंटिन्यू करेगी हो सकता है, लेकिन आज ही शुरू हो गई। तो मतलब 1-1 मिनट का उपयोग कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब राहुल गांधी 7 को यहाँ आएंगे, 8 को उनका गुजरात में कार्यक्रम है, 2 दिनों का, 3 दिनों का। सोचिए, उधर कन्हैया कुमार की पदयात्रा चल रही है। कहा जा रहा है कल फिर आएंगे वो। कहा जा रहा है पदयात्रा में भी जा सकते हैं राहुल गांधी। बेगूसराय में पूरी तैयारी की गई है इसके लिए। और राहुल गांधी सबसे पहले कन्हैया की यात्रा में जाएंगे, फिर पटना आएंगे तो कार्यक्रम में भाग लेंगे, ऐसी भी चर्चा है। अब आधिकारिक तौर पर तो कोई कार्यक्रम अभी आया नहीं है, लेकिन चर्चा यही है कि पहले हाफ में वो जाएंगे बेगूसराय और वहाँ से लौटेंगे चौपर से तो पटना के कार्यक्रम में भाग लेंगे, फिर चल जाएंगे दिल्ली और उसी दिन गुजरात।
और सारे कांग्रेसी यहाँ से निकल जाएंगे। वहाँ 3 दिन की बैठक है। और बताइए कि राहुल गांधी कितना हेक्टिक प्रोग्राम बना रहे हैं। राहुल गांधी तो पूरे चुनाव में, मुझे याद भी नहीं है कि 5-6 से ज़्यादा जनसभाएं करते थे, और वो अब 1 महीने में 2-2 बार आ गए, तीसरी बार आने जा रहे हैं। तो मुझे तो आशंका हो रही है कि अगर लालू जी, तेजस्वी जी नहीं झुके, कांग्रेस की शर्तों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए, तो कांग्रेस अकेले भी चुनाव मैदान में उतर सकती है। क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है दीपक। तेजस्वी यादव को ज़्यादा जरूरत है कांग्रेस पार्टी की आज की तारीख में। कांग्रेस पार्टी तो सरकार बना नहीं सकती है। अरे 10-20 सीट ही जीत जाएगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी जी के लिए तो 20 सीट 25 सीट भी बहुत अहमियत रखता है। कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ेंगे तो अच्छा टक्कर दे सकते हैं। महागठबंधन को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव के पास एक ठोस वोट बैंक है। यादव 14% से ज़्यादा हैं, मुसलमान 16% से ज़्यादा हैं, तो 28-30% एक मुश्त वोट है। किसके पास? बीजेपी के पास है? नहीं है। 5%, 2%, 3%, 7%, 4% पेबंद लगा हुआ है, उसी के सहारे बीजेपी चुनाव लड़ रही है। तो चिराग पासवान के पास 5%, मांझी जी के पास उससे भी कम, उपेंद्र कुशवाहा के पास वही वोट है। तो छोटे छोटे दलों को लेकर बीजेपी मुकाबला करने की तैयारी कर रही है, और जीत भी रही है। सबसे ज़्यादा तो नीतीश कुमार के पास वोट है भाई, मैंने 16% हर चुनाव में वोट आ जाता है। सीटों की संख्या घट गई तब भी 16% वोट मिला है। तो एनडीए बहुत इंटैक्ट दिखाई दे रहा है, महागठबंधन में बहुत घमासान दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस पार्टी एकला चलो की राह पर दिखाई दे रही है। तो मुझे नहीं पता, हालांकि उम्मीद है कि आखिरी क्षण में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी अपनी मांग मनवा लेगी और साथ ही लड़ेगी तेजस्वी यादव के साथ चुनाव, और तेजस्वी यादव को सीएम भी मान लेगी उम्मीदवार। देखिए, बिना उम्मीदवार तय किए तो लड़ाई होनी नहीं। नहीं, पप्पू यादव तो अनुरोध कर रहे हैं कि नहीं प्लीज तेजस्वी जी, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप सीएम कैंडिडेट मत बनिए, नहीं तो हम हार जाएंगे। पप्पू यादव हाथ जोड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बयान दे रहे हैं कि चुनाव बाद तय होगा कि कौन सीएम बनेगा, लेकिन ये आरजेडी को मंजूर नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, इसी को लेकर बेचैनी है। सीटों के बंटवारे से ज्यादा आरजेडी में इसी को लेकर बेचैनी है कि तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट मानने से क्यों पीछे हट रही है कांग्रेस। उसको डर है कि कहीं लालू राबड़ी जी के राज की जो खामियां हैं, जिसको जंगल राज विपक्ष कहता रहा है, कहीं वो भारी न पड़ जाए। उनके चेहरे को आगे करने से डरने का एक ही कारण है। लेकिन सबको पता है कि चुनाव अगर महागठबंधन जीतेगा तो तेजस्वी यादव के दल को ज़्यादा सीटें आएंगी, ज़्यादा सीटों पर उनकी पार्टी लड़ेगी और वहीं मुख्यमंत्री होंगे, कहाँ डाउट है। तो आप घोषित करिए न करिए, अघोषित वो मुख्यमंत्री तो हैं ही, उम्मीदवार हैं ही तेजस्वी यादव। तो मुझे लगता है कि वो नहीं है दीपक, केवल ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। कांग्रेस 2 रास्ते पर चल रही है कि भाई अगर प्रेशर चल गया, काम आ गया, तब तो अच्छी सीटें मिल जाएंगी, जिताऊ सीटें मिल जाएंगी, 70 सीटें मिल जाएंगी। अगर नहीं चला, अकेले लड़ने की भी नौबत आई, तो क्या हर्ज है। अकेले लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करेंगे। कांग्रेस पार्टी कई कुछ जिलों में सिमट कर रह गई है। कांग्रेस पार्टी कई जिलों में है ही नहीं, ठीक है ना। तो जिला अध्यक्ष बनाने से क्या मतलब, संगठन बनाने से क्या मतलब, जब संगठन के लोगों को काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आज राहुल गांधी ने एक बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि न मैं टिकट बांटूंगा, न कृष्णा अल्लावरू टिकट बांटेंगे, न राजेश कुमार टिकट बांटेंगे, न अखिलेश प्रसाद सिंह टिकट बांटेंगे। टिकट बांटेगा डीसीसी, जो हमारी कमेटी है डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में, वो टिकट बांटेगी। बिल्कुल कहा जा रहा है कि जो जिला अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, पहले तो भीड़ जुटाने का केवल काम करते थे कि नेता आएंगे तो भीड़ जुटाना है रैली में, ठीक है, कार्यक्रम में। लेकिन अब उनको एम्पावर्ड किया जा रहा है, उनको पावर दिया जा रहा है, और उम्मीदवारों के चयन में उनकी अहम भूमिका होगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये अच्छा प्रयोग है कि भाई आप स्थानीय स्तर पर लोगों को ताकत दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं। लेकिन इसका मकसद तो यही नहीं दीपक कि पूरे बिहार में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को खड़ा करना चाहती है। तो कांग्रेस मानेगी ही नहीं कि हमको केवल बिहार के 10 जिलों में ही सीट मिले और बाकी जिलों में वो गायब रहे। वो चाहेगी कि हर जिला में 2 सीट लड़े, हर जिला में 2 सीट कांग्रेस लड़ना चाहेगी, कम से कम 1 सीट लड़ना चाहेगी, ताकि उसका जनाधार बने, उसका वोट बैंक बढ़े, उसके कार्यकर्ता हर जिले में हो। अब जिस जिला में कांग्रेस लड़ेगी नहीं, उस जिला के जिला अध्यक्ष क्या करेंगे,
प्रखंड अध्यक्ष क्या करेंगे, कार्यकर्ता किसका झंडा लेकर घूमेंगे? वो आरजेडी के झंडा लेकर घूमेंगे? नहीं घूमेंगे। आप सोच लीजिए, आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता क्या कांग्रेस के झंडा लेकर घूमेंगे? नहीं घूमेंगे। उनको झंडा घूमने का बहाना होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी तय कर रही है कि भाई हर जिले में लड़ना है चुनाव, ये बड़ी पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि हमको जिताऊ सीटें चाहिए, जिन सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है वो सीटें चाहिए। और तीसरी शर्त ये है कि 17 से कम सीट नहीं चाहिए। तो इन्हीं शर्तों की वजह से पेच फंसा हुआ है। तो तेजस्वी यादव भी अभी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए महागठबंधन की बैठक आगे नहीं हो पा रही है और न कुछ तय हो पा रहा है। इंतजार करिए। कांग्रेस का तो स्वरूप बहुत अलग नजर आ रहा है, बहुत एक्शन में दिखाई दे रही है, और एकदम मैसेज देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस कि भाई हम अकेले भी तैयार हैं लड़ने के लिए। तो लालू प्रसाद यादव दुखी हैं। लालू प्रसाद यादव ट्वीट कर कह रहे हैं कि मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि आज जब अल्पसंख्यकों के हितों के पक्ष में आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, तब मैं संसद में नहीं हूँ। दूसरी तरफ जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक इसी वक्त समय से पहले राहुल गांधी की बैठक शुरू हो चुकी है, जो बिहार कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और सभी जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ हो रही है। अब इस बैठक में राहुल गांधी निर्देश दे रहे हैं, राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि हमें बिहार में संगठन को मजबूत करना है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, दूसरे नेताओं ने ट्वीट किया है, और वक्फ संशोधन बिल 2025 जो आया है, पास हुआ है, उसको लेकर नाराजगी जताई है। अब देखना यह है कि अब पूरा मामला, पूरा मसला किधर जाता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।